नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में बिल को पेश कर सकती है मोदी सरकार। बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने पर हो सकता है विचार। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे पर भी नहीं हो सका है अंतिम फैसला। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट को लेकर अभी भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है चर्चा। 14 दिसंबर को होना है महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। संसद भवन में हुई सांसदों और पीएम मोदी की बातचीत। महाराष्ट्र के कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी से बनने वाले मंत्रियों की सूची हो गई है तैयार। पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे अंतिम फैसला। एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करेंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार। सीएम ने कहा, विभागों के बंटवारे को लेकर आपस में नहीं है कोई विवाद। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार के साथ शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महायुति के 30 से 35 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें बीजेपी के 15 से 16 जबकि एनसीपी और शिवसेना से 8 या 9 विधायक बन सकते हैं मंत्री। महायुति गठबंधन में विभागों के बंटवारे को लेकर आई बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकती है बीजेपी, जबकि एनसीपी को मिल सकता है सार्वजनिक निर्माण कार्य और राजस्व विभाग। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को नगर विकास और गृह निर्माण विभाग देने का बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिया आश्वासन। एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने की मुलाकात। इस दौरान उनके साथ सुनेत्रा पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साथ नजर आया पवार परिवार। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, चाचा चाची से मुलाकात कर दी, चाचा को जन्मदिन की बधाई। अजित पवार ने कहा, परिवार के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी हुई बातचीत। महाराष्ट्र में बेची जा रही फर्जी दवाइयों को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पुणे के ससून अस्पताल में भेजी गई है कई प्रकार की नकली दवाइयां। जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सभी मेडिसिन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। वहीं नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में भी की गई है फर्जी दवाइयों की आपूर्ति। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के छायानगर इलाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने की छापेमारी। जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लिया गया 25 साल का युवक। स्थानीय पुलिस स्टेशन में की जा रही है युवक से पूछताछ। मुंबई से सटे भिवंडी में भी एनआईए ने की छापेमारी। मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए बस हादसे के बाद मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल। हादसे के बाद सड़क पर पड़ी मृत महिला के हाथों से लोगों ने उतारी सोने की चूड़ियां। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर नहीं है कोई प्रतिबंध। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को एक जवाब में दी जानकारी। दरअसल बारामती में टीपू सुल्तान की जयंती पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को रैली निकालने की नहीं मिली थी अनुमति, जिसके बाद उनकी तरफ से दायर की गई थी याचिका। सुनवाई के दौरान अदालत के सवाल पर सरकार ने दिया जवाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में नहीं बोलने देने वाले बयान पर राज्यसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, विपक्ष को प्रजातंत्र में नहीं है कोई विश्वास। वहीं नड्डा की टिप्पणी पर विपक्ष का पलटवार। कहा, नहीं दबने देंगे देश की आवाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। महिला सम्मान निधि योजना के तहत 18 साल की उम्र की दिल्ली की हर महिला को हर महीने से मिलेंगे 1000 रुपए। कहा, चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ाकर किया जाएगा 2100 रुपए। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में तय हुआ फॉर्मूला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम अजित पवार ने की मुलाकात। कहा, हम हैं साथ साथ। वहीं पीएम मोदी से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस। विदेशी फंडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए द्वारा मदरसा के संचालक मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिए जाने के बाद भड़के स्थानीय लोग। मौके पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप से थमा बवाल। मदरसा संचालक से एनआईए कर रही है पूछताछ। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए सख्त निर्देश। कहा, इस मामले में अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को नहीं किया जाएगा दर्ज और ना ही दायर की जाएगी कोई नई याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सड़क हादसे को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दी बड़ी जानकारी। कहा, ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए नया सिस्टम किया है विकसित। इससे लागू होने के बाद ट्रक पर लिखकर आएगी वजन की डिटेल। इस दौरान नितिन गडकरी ने सड़क हादसों को लेकर भी दी जानकारी। कहा, उत्तर प्रदेश में होते हैं सबसे अधिक सड़क हादसे।
देश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा देश में लगातार बढ़ते रोड एक्सीडेंट के चलते अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में छिपाना पड़ता है चेहरा। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क दुर्घटनाओं पर होती है चर्चा, वहीं पर अपना चेहरा छिपाने की करनी पड़ती है कोशिश, क्योंकि हमारे देश में नहीं थम रहे हैं हादसे, जबकि स्वीडन जैसे देशों ने शून्य पर ला दिया है सड़क हादसों का आंकड़ा। हरियाणा के चरखी दादरी से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई 13 साल की नाबालिग लड़की की मौत, जबकि गोली लगने से बच्ची की मां हुई घायल। जानकारी के मुताबिक बच्ची के सिर पर लगी थी गोली।